ॐ नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपको बहुत अच्छी चीज़ से अवगत कराता हूँ। ये छोटा सा पेड़ आप ये देख रहे हो, ये और ये बेल है उसकी। ये है सोमवल्लरी, सोमलता जिसको कहते हैं, ये जिससे सोमरस बनता था। वैसे तो 7 प्रकार की सोम बताई गई है, अलग अलग तरह की सोम बताई गई, पर वास्तव में यही सोम है, क्योंकि इसमें पत्ती कभी नहीं आएगी, इसमें पुष्प भी नहीं आएगा, बहुत कम पुष्प, कभी जब ये एकाध आ गया तो आ गया। ये चट्टानों में होती है, खड़ी चट्टानें जो होती है, नर्मदा नदी के किनारे जो खड़ी चट्टानें होती हैं उसमें होती है। ये मैंने इसको गमले में ला के लगाया है, क्योंकि मैं हवन करता हूँ तो उसमें इसकी संविदा बनाने पड़ती है। तो इसमें जैसे संविदा बनाते तो इसको एक एक उंगल से, यहाँ से जितनी बड़ी है ना, ये यहीं से हर जॉइंट पे से इसको तोड़ते हैं और इसको फिर गायत्री मंत्र के साथ 101 गायत्री मंत्र के साथ इसका हवन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमको फिर प्राप्त होती है, मंत्र सिद्ध होता है। देखो, गायत्री इतनी सरल और सहज नहीं है मित्रों। गायत्री के दोनों पक्ष हैं, गायत्री से मारण उच्चाटन सब होता है। जो वास्तव में गायत्री को जानते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि गायत्री मंत्र जैसे ही पुराने समय में नर्मदा के किनारे आपका पाणी ग्रहण संस्कार होता था, जनेऊ संस्कार होता था, और जैसे ही पंडित जी कान में मंत्र फूंकते थे, लड़का उठ के जंगल की तरफ भागता था। वो बोलता था कि मैं अब वानप्रस्थ हो जाऊंगा, और उसके मामा उसको पकड़ के फिर वापस लाते थे, समझाते बुझाते। ये वास्तव में पहले होता था, अब तो एक औपचारिकता मात्र रह गई है। इतना ताकतवर था गायत्री मंत्र, कीलित है, सब लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे मंत्र है, शिव जी ने उनको कीलित कर रखा है कि हर कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सके। जैसा कि हम भली भांति जानते हैं मित्रों, शस्त्र और शास्त्र दोनों को गोपनीय रखा जाता है। शास्त्र भी शस्त्र से ज़्यादा खतरनाक है। शस्त्र अगर किसी आतंकवादी के हाथ में चला गया तो लोगों का नुकसान कर देगा, और शास्त्र भी गलत मूर्ख व्यक्ति के हाथ में चला गया तो उसका नुकसान कर देगा। इसलिए पारद विज्ञान जो है बताता नहीं है कोई, वो बहुत गूढ़ शास्त्र हैं। बाकी तो ऐसे चिल्लर शास्त्र तो आपको हज़ारों मिल जाएंगे किताबें, पर जो वास्तविकता गूढ़ता है वो किसी गुरु के हाथ में रहती है, और वो कान में धीरे से अपने शिष्य को बता देता है। कंठ की विद्या है वो, इसलिए बोलते हैं पारद विज्ञान कंठ की विद्या है, शास्त्र की विद्या बिल्कुल नहीं है। आप शास्त्र से करोगे कुछ नहीं होगा। ये है मित्रों सोमवल्लरी, सोमरस जिससे बनता था। ये बहुत सारे रोगों को ठीक करती है। हम सोमरस बनाएं या ना बनाएं, इसका पूरा विधान है, लंबा विधान है वो। ये इसमें दूध निकलता है, देखिए ऐसे आप इसको थोड़ा सा कर देंगे यहाँ से, ये देखिए ये दूध आ गया, ये इस तरह से इसमें दूध आता है। ये है सोमवल्लरी। इसमें भी आपको चींटी बहुत मिल जाएंगी, चींटी बहुत लगती है इसको। मेरी 2 बार ये बेल सुखा दी, आप घर पे लगाओगे वो चली जा रही, खाई जाती है इसको। जिस भी औषधि के नीचे आपको काली चींटी मिले, ये प्रमाण मान लीजिए, वो समझ लीजिए बहुत काम की औषधि है। चाहे आपको सोमवल्लरी मिल जाए, चाहे आपको ये ऐसी सफ़ेद कंटकारी मिल जाए, चाहे आपको रुद्रवंती मिले, सबके नीचे काली चींटी मिलेगी, मतलब वो दिव्य औषधि है। ये उसका प्रमाण है। चींटी हर कहीं घर नहीं बनाती है, बड़ा काली चींटी का घर जहाँ रहेगा जड़ी के नीचे, वो बड़ी महत्वपूर्ण जड़ी मानी जाती है। तो ये सोमवल्लरी मित्रों बड़े काम की औषधि है। इसको लाके इसको छोटे छोटे टुकड़े करके, वैसे तो ये तंत्र में ही ज़्यादा काम आती है, मंत्रों को सिद्ध करने में बहुत काम आती है, और देह सिद्ध में भी ये बहुत काम आती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके चूर्ण बना लेते हैं, सूखती बड़ी मुश्किल से है। 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर इसको सेहत से खाया जाए तो आदमी की, किसी भी व्यक्ति की कायाकल्प करती, काया को निरोग करने में बहुत अच्छा काम करती है सोमवल्लरी।
तो ये देख लें मित्रों, ये जहाँ कहीं मिल जाए। वैसे तो कई लोग अलग अलग विचार हैं लोगों के, अलग अलग तरह की सोम होती है। देखिए चींटी घूम रही है, परंतु वास्तविक शास्त्र के अनुसार यही सोम है। तो ये देख लें मित्रों, ये जैसलमेर के पास से मैंने लाया था। रेगिस्तान में भी आपको ये हरी मिलेगी, तो ही ये कितनी सामर्थ्यवान। देखिए खरे रेगिस्तान जहाँ 50-52 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर रेत में ऐसी मिलेगी। इससे एक पतली, बस इससे क्या होगा कि यहाँ ये थोड़ा पानी वानी ज़्यादा मिलने से इसकी सेवा भाव हो गई तो मोटी हो गई है। वहाँ ये पतली हो जाएगी, बिल्कुल सूखी लकड़ी की जैसी दिखेगी, पर हरी रहेगी। तो ये है सोमवल्लरी मित्रों। आज मैंने आपको, कई लोगों ने मेरे प्रश्न किए थे कि सोमवल्लरी आप दिखाइए। ये है सोमवल्लरी, सोमबेल, जिसको कि सोमपान करते थे साधु संत लोग बना के। इसको शहद, गौमूत्र, गाय के दूध में इसका रस डाल के फिर उसको सूर में रखा जाता है, फिर उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के, इस तरह से बड़ी लंबी प्रक्रिया में ये सोमरस बनता है। और वो दिव्य रस जो बनता है उसको खाते हैं हम। तो हमारे शरीर में जो साधु संत हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे, ये सोमवल्लरी के कारण रहते थे। ये भी कभी मरती नहीं है। आप देखा 52 डिग्री में, वो देखिए वो चींटी जा रही, 52 डिग्री में भी ये जिंदा रहेगी। ये कितनी चींटी है, अब मैंने ज़रा सा छू दिया ना, कितनी चींटी आ गई। अब ज़रा सा इसको यहाँ से मैं हटूँगा नहीं तो बहुत सारी चींटी मेरे पैर के पास आ जाएंगी। तो ये सोमवल्लरी के बारे में मैंने आज आपको अवगत करा दिया मित्रों। कई लोगों के प्रश्न थे, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे। ये है वास्तविक सोमवल्लरी। बाकी तो सोम कई अलग अलग तरह की बताते हैं, सबके अपने अपने मत हैं। मैं आप सबको, अपने मित्रों को नमस्कार करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अब चींटियों का प्रकोप बढ़ने लगा है। नमस्कार मित्रों।